मैं अपने कमरे में बेड पर तकिए में मुंह छुपाए घुट घुट कर रो रही थी। जी चाहता था अभी और इसी वक्त मेरे शरीर से जान निकल जाए और मैं इस दर्द से छुटकारा पा लूं। जिंदगी ने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था कि सिवाय रोने के मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। बाहर मेरी माँ मुझे आवाजें लगा रही थी कि पल्लवी बाहर आला, ऐसी खुशी के मौके पर कमरे में मुंह छुपाए क्यों पड़ी है? जल्दी से आ कामों में। मेरा हाथ बटा मेहमान कुछ ही देर में आने वाले हैं। मैं माँ को क्या जवाब देती कि कमान, जो तुम ये खुशियां मना रही हो ये कुछ ही देर में दुखों में बदलने वाली थी, क्योंकि मैं इन खुशियों में जहर घोलने वाली थी। मेरी माँ आने वाले रिश्ते को लेकर बहुत खुश थी, क्योंकि रिश्ता बहुत ही ऊंचे घराने से आया था। लड़का हैंडसम, पढ़ा लिखा था, डॉक्टर था। उसने मुझे कहीं देखा और पसंद कर लिया और झटप रिश्ता मेरे लिए भेज दिया था। और मेरी माँ तो हैरत के मारे कुछ देर तक बोल ही नहीं पाई थी, क्योंकि हम जैसे गरीब घरों में ऐसे ऊंचे लोगों का रिश्ता आना अनहोनी सा लगता है। लेकिन यह कोई सपना नहीं, हकीकत थी। सच में मेरे लिए डॉक्टर सुरेश का रिश्ता आया था। लेकिन यह मेरे लिए कोई खुशकिस्मती की बात नहीं थी, बल्कि मेरे लिए मरने के बराबर था। काश ये रिश्ता उस वक्त आया होता जब मैं भी एक हंसती खेलती जिंदगी जी रही थी। लेकिन एक हफ्ता पहले जो खबर मुझे मिली थी उसने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। और इस हाल में मैं कैसे डॉक्टर सुरेश से शादी कर सकती थी? मैं कैसे शरीफ इंसान को धोखा दे सकती थी, जबकि मेरे पेट में किसी की नाजायज औलाद पड़ रही थी? मैंने गुस्से में अपने पेट पर घोंसे मारना शुरू कर दिए थे। नहीं चाहिए, मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए। यह गंदगी, काश यह बच्चा मेरे पेट से निकल जाए। नहीं चाहिए मुझे यह बच्चा। मैं बेतहाशा चीखें मार मार कर रोने लगी। मुझे वह पल याद आने लगे जब इस बच्चे का नाजायज बीज मेरे पेट में पड़ा था। वह मेरे मोहल्ले में ही रहता था। उसका नाम सागर था। आते जाते मुझे देखा करता था। कभी कभी मुझ पर जुमले भी कस दिया करता था। लेकिन मैं उसकी ओर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मेरा मकसद इन गली के आवारा लड़कों से बातें करना नहीं, बल्कि कुछ और था। मेरी माँ ने हमेशा से दुख उठाए थे और मैं अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, लेकिन सिर्फ 5 साल की थी कि तभी मेरे पापा की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और उस दिन मेरी माँ चीखे मार मार कर रो रही थी, मुझे गले से लगाकर रोते हुए कह रही थी, मेरी बच्ची तू तो बड़ी ही बदनसीब है, तेरे बाप का साया तेरे सर से उठ गया। उस वक्त मैं इतनी छोटी थी कि न समझी से अपनी माँ को देख रही थी। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। हर कोई मेरे साथ लाड़ प्यार कर रहा था। कोई टॉफी देता तो कोई चॉकलेट देता, कोई गोद में उठाकर घुमाने ले जाता। पता नहीं मम्मी क्यों रो रही थी, लेकिन मैं तो बड़ी ही खुश थी कि मुझे इतना सारा सामान खाने को मिल रहा था, साथ में घूमने के लिए भी मिल रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था, ये सब कुछ ही समय के लिए था। धीरे धीरे मेहमानों का आना कम हुआ और मुझे भी टॉफी चॉकलेट्स मिलना बिल्कुल बंद हो गई। हमारा घर एकदम वीरान हो गया। अब मैं अपनी माँ से पूछा करती, मम्मी पापा घर पर क्यों नहीं आते? तो मेरी माँ की आंखों में आंसू छलक आते। कहती, रे पापा अब कभी लौट कर नहीं आएंगे, वह वहां दूर आसमान में चले गए हैं। और जो वह एक चमकता हुआ तारा है ना, वही तेरे पापा हैं। वहां से बैठकर तेरे पापा तुझे देखते हैं। तो मैं अपनी माँ से जिद करती, लेकिन माँ मुझे मेरे पापा मेरे घर में चाहिए, दूर आसमान में तारा बनकर नहीं चाहिए। मैं पापा के साथ खेलूंगी, खूब बातें करूंगी। और मेरी माँ कुछ भी कहने की बजाय मुझे सीने से लगा लेती। धीरे धीरे मैं बड़ी होती चली गई और मुझे इस बात का एहसास हो गया कि अब मेरे पापा कभी लौट कर नहीं आएंगे। और भगवान ने भी मुझे इस बात का सब्र दे दिया था। पापा के गम में मेरी माँ अब बीमार रहने लगी थी। मेरी माँ मुझे स्कूल भेजा करती थी और खुद घर पर सिलाई करके हम माँ बेटी का खर्चा उठा रही थी। मुझे अपनी माँ का बहुत एहसास था। मैं उनका हर काम में हाथ बटा या करती थी। स्कूल से आने के बाद मैं दोपहर का खाना बनाती, सारे घर की सफाई करती और फिर शाम का खाना भी मैं ही बनाती थी। धीरे धीरे करके मैं 17 साल की हो गई थी और मेरी माँ उतनी ही ज्यादा कमजोर होती चली जा रही थी। रंग मैंने अपने पापा का चुराया था। हल्का बादामी कलर तो नए नक्श मेरी माँ के थे। बड़ी बड़ी आंखें,
ऊंची लंबी नाक, सांवली रंगत के बावजूद भी मुझ में कुछ ऐसी कशिश थी कि हर कोई मुझे एक बार देखने के बाद दोबारा देखने की इच्छा जरूर रखता था। लेकिन मैंने कभी अपने आप को बहकने नहीं दिया था, हमेशा अपनी इज्जत को संभाल कर रखा था। और फिर एक वो मनहूस दिन आया जब मैं कॉलेज से घर वापस आ रही थी। उस दिन बेतहाशा बारिश हो रही थी। जिस ऑटो में मैं बैठकर आ रही थी वह ऑटो रास्ते में ही खराब हो गया था। अब मेरे पास सिवाय पैदल आने के कोई दूसरा चारा नहीं था और मैं पैदल ही जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। जगह जगह पानी भर चुका था। मेरे सारे कपड़े भीगकर मेरे बदन पर चिपक गए थे। मेरा दुपट्टा भी भीग चुका था, जो मेरे शरीर को छुपाने में नाकाम हो रहा था। लोगों की नजरें मुझे अपने ऊपर जमती महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह अपने आप को छुपाए घर की ओर चली जा रही थी। अपनी गली में घुसी ही थी कि गली का वही आवारा लड़का जिसका नाम सागर था, वह मेरे साथ साथ चलने लगा और एक गाना गुनगुनाने लगा। मोहब्बत बरसा देना, तू साबन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। मैं अब और भी तेजी से कदम बढ़ाने लगी थी, लेकिन वह भी मेरे साथ साथ तेज तेज कदम बढ़ाने लगा और उसकी अगली हरकत पर तो मैं दंग रह गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मेरे पूरे शरीर में बिजलियां सी दौड़ गई थीं। मैंने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया। मैंने कहा, क्या बदतमीजी है, ये छोड़ो। मेरा हाथ कहने लगा, जान की कसम जब से तुम्हें देखा है यह दिल मेरे काबू में नहीं है। कितना हसीन मौसम है और तुम ऐसे में गुस्सा करती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। मेरे साथ प्यार की बातें करो, देखना ये मौसम और भी हसीन हो जाएगा। ये कहकर वह मेरे और भी करीब हो गया था। पूरी गली सुनसान पड़ी थी, क्योंकि बारिश की वजह से सब लोग अपने अपने घरों में थे। मेरा दिल अब जोर से धड़कने लगा था। वो आवारा लड़का मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। मैंने कहा, देखो प्लीज, मुझे छोड़ दो। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूं। तुम अपने टाइप के लड़की ढूंढो और इस मौसम का मजा उठाओ। यह कहकर मैंने झटके से अपना हाथ उससे छुड़ाया था। पीछे से वह जोर से बेशर्म की तरह हंसने लगा। कहने लगा, देखना रानी, एक दिन तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। सच्ची इस बारिश में भीगकर तुम्हारा बदन मेरे दिल में तूफान मचा गया है। अब और ज्यादा सब्र नहीं होता। वो घटिया बातें कर रहा था और मैं जल्दी जल्दी भागती हुई अपने घर के करीब पहुंच चुकी थी। हड़बड़ाहट में मैंने दरवाजा खटखटा दिया। मेरी माँ बदहवासी की हालत में दौड़ती हुई गेट तक आई थी। कहने लगी, पल्लवी, क्या हुआ बेटा, इतनी बारिश में तू घर कैसे पहुंची? मेरा दिल तो घबरा रहा था। पता नहीं तू कैसे घर तक पहुंचेगी। अरे जब इतनी बारिश थी तो वहीं कहीं रुक जाती, यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? अब मैं अपनी माँ को क्या बताती कि हम गरीब लड़कियों के कहीं भी रुकना सेफ नहीं है। मैं तो चाहती थी कि जब तक बारिश अपना जोर पकड़े कि मैं घर तक पहुंच जाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बारिश भी पूरी तरह मूड में थी और उसने कुछ ही देर में अपना रंग दिखा दिया था। मैंने खुद को नॉर्मल ही रखा था। सागर के बारे में बात करके मैं अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे भी मेरी माँ हर वक्त मेरी चिंता में घुलती रहती थी कि हम माँ बेटी अकेले हैं, किसी मर्द का साया हमारे ऊपर नहीं है। जल्द से जल्द मैं तेरी शादी कर दूं तो तेरे फर्ज से आजाद हो जाऊंगी, फिर मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं रहेगी। मैं जल्दी से बाथरूम में चली गई। नहाकर कपड़े पहने तब तक मेरी माँ खाना लगा चुकी थी। खाना खाते हुए भी मैं चुप चुप सी थी। सागर की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अब उससे बचकर निकल जाया करूंगी। ऐसे लड़कों के मुंह लगने का कोई भी फायदा नहीं था, लेकिन मुझे क्या पता था कि बुरा वक्त तो अब मेरे पीछे पड़ चुका था। मैं लाख उससे बचने की कोशिश करती, लेकिन वह मेरे पीछे लग चुका था। मेरे कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था और मैंने सोच लिया था कि मैं पढ़ाई खत्म होते ही कहीं कोई जॉब कर लूंगी और अपनी माँ को अब इस उम्र में कपड़े सिलाई नहीं करने दूंगी, क्योंकि सी सी कर मेरी माँ की आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी और उनकी उंगलियां सुई धागे से जख्मी हो चुकी थी। मैं अपनी माँ को अब आराम देना चाहती थी। फाइनल पेपर शुरू हो चुके थे और मैं पूरे मन से पढ़ाई में लग चुकी थी। उस दिन जब आखिरी पेपर देकर घर आई और दरवाजा खटखटाया तो माँ ने दरवाजा नहीं खोला। मेरा दिल धक से हो गया था। पहले तो मेरी एक ही आवाज पर मेरी माँ दौड़ी दौड़ी आती थी
और अब 3-4 आवाजें लगाने के बावजूद भी माँ ने दरवाजा नहीं खोला था। मैं जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी, लेकिन माँ ने दरवाजा नहीं खोला। अब मैं रोने लगी। मैंने पड़ोस वाली आंटी से जाकर कहा कि माँ दरवाजा नहीं खोल रही। वो भी निकलकर बाहर आ गई। उन्होंने भी आवाज देना शुरू कर दिया, और जब माँ ने दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने कहा, तुम ऐसा करो, मेरी छत से उतरकर अपनी छत पर चली जाओ। आंटी की छत हमारी छत से थोड़ी ऊंची थी। मेरे लिए उतरना बहुत मुश्किल था, लेकिन उस समय मुझे अपनी माँ के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से छत पर चढ़ गई थी और जैसे तैसे करके मैं अपनी छत पर पहुंच गई थी, और यह सब करने में मुझे काफी चोटें भी आई थी। मैं अंदर पहुंची तो मेरी माँ अपने बेड पर बेहोश पड़ी थी। मेरी तो चीख निकल गई थी। आंटी की मदद से ही मैं माँ को अस्पताल ले गई थी, और वहां जाकर पता चला कि मेरी माँ को तो टीवी का मर्ज है, जो अब बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। मेरी माँ पता नहीं कब से इस बीमारी से जूझ रही थी, और उन्होंने मुझे बताया ही नहीं था। डॉक्टर ने साफ कह दिया, अगर तुम्हारी माँ का सही समय पर इलाज ना किया गया तो हम उन्हें बचा नहीं सकते। घर में जो थोड़े बहुत पैसे थे उन्हें जमा कराकर मैंने अपनी माँ को एडमिट तो करा दिया था, लेकिन डॉक्टर 50,000 और मांग रहे थे। मैं इतने पैसे कहाँ से ला रो रो कर। मेरा बुरा हाल था। माँ को वहीं अस्पताल में छोड़कर मैं घर वापस आ गई थी। मैंने अपने सब रिश्तेदारों से पैसे मांगकर देख लिए थे, लेकिन सबकी तरफ से मुझे मायूसी ही मिली थी। बुरे वक्त में कोई भी साथ नहीं देता। इस बात का एहसास मुझे अब हो चुका था, और तभी मुझे सागर का ख्याल आया था। उसने एक बार मुझसे कहा था कि एक बार अपनी सेवा का मौका देकर देखो, पूरी जिंदगी ऐश में गुजरेगी। मैं जानती थी वह किस मौके की, किस ऐश की बात कर रहा था। उसका मकसद क्या था, क्योंकि मैं उसकी आंखों में नाचती हुई हवस देख चुकी थी। लेकिन अगर मुझे खुद को भी बेचकर अपनी माँ की जान बचाना पड़ती तो मैं यह भी कर गुजरती। मैंने फौरन अपना दुपट्टा लिया और गली में निकल आई थी। मुझे पता था कि उसके बैठने का ठिकाना कहाँ पर होता था। मैं वहीं पर चली आई। वही अपने ठिकाने पर अपने आवारा दोस्तों के साथ बैठा सिगरेट फूंक रहा था। मुझे देखते ही उसकी आंखों में बही चमक और हवस उभर आई थी। मैं उसकी तरफ ही देख रही थी, और शायद उसने मेरी आंखों में देखकर यह पहचान लिया था कि मैं उसके पास किसी काम से आई हूं। उसने अपने दोस्तों के कान में कुछ कहा, और वह सारे दोस्त मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। वह मेरे करीब आया, सिगरेट का धुआं मेरे मुंह पर छोड़ते हुए कहने लगा, तो आज हमारी बुलबुल खुद ही हमारे पास आ गई है। बताओ क्या सेवा करूं मैं तुम्हारी। यह कहकर मेरे चेहरे पर झूलती लट को उसने कान के पीछे किया था। तपती दोपहरी थी। सब लोग अपने अपने घरों में मौजूद थे। मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूर जरी बात करनी है, लेकिन यहां पर नहीं, तुम मेरे घर चलो। मेरी तरफ से इतना बड़ा इशारा पाकर उसके चेहरे से तो मुस्कान ही नहीं जा रही थी। उसके गंदे पीले दांत देखकर ही मुझे घिन आ रही थी, लेकिन मुझे अपनी माँ के लिए ये सब कुछ करना था। वह मेरे घर आ गया। मैंने अपना गेट बंद कर लिया। आज भगवान ने मुझे ऐसी आजमाइश में डाल दिया था कि दिल खून के आंसू रो रहा था। आंखों की पलकों पर आंसू आकर रुक गए थे, जिन्हें मैंने हथेली से साफ कर लिया। अब जब मैं ठा चुकी थी तो उसे कदम पीछे नहीं खींच सकती थी। मैंने कहा, देखो, तुमने एक बार मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें सेवा का मौका दूंगी तो तुम मुझे खुश कर दोगे। बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। कहने लगा एक बार हुक्म करके, तो देखो तुम्हारे लिए आसमान से चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा। मैंने कहा, चांद तारों की जरूरत नहीं है। मेरी माँ इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मुझे अपनी माँ की जिंदगी चाहिए। बताओ क्या दे सकते हो। कहने लगा, ये कैसा सवाल है। मौत और जिंदगी तो भगवान के हाथ में होती है। मैंने कहा, जी, लेकिन उस जिंदगी को बचाने के लिए जरिया भगवान इंसान को ही बनाता है। मुझे 1,000 रुपयों की जरूरत है। अगर तुम मुझे दे सकते हो तो मैं अपना आप खुशी खुशी तुम्हें सौंप दूंगी। यह कहते हुए मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन मैं बहुत मजबूर थी। मेरी बात सुनकर वह मेरे इतना करीब आ गया था कि उसके बदन से उठने वाली बदबू मैं महसूस कर सकती थी। दुख और नफरत से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मेरे रे गालों पर उंगली फेरते हुए वो कहने लगा, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरा एक जानने वाला डॉक्टर है। वह तुम्हारी माँ का मुफ्त में इलाज कर देगा मेरे कहने पर।
लेकिन तुम्हें पूरी रात के लिए मेरे पास आना पड़ेगा। यह कहते हुए उसकी आंखों में शैतानियां नाचने लगी थीं। मैंने अपने दर्द और दुख को कहीं अंदर ही अंदर समेटा था। मैंने कहा, ठीक है, तुम मेरी माँ का इलाज शुरू कराओ। मैं अपना आप तुम्हें सौंपने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें पहले मेरी माँ का इलाज कराना पड़ेगा। और मैं तुमसे वादा करती हूँ, जैसे ही मेरी माँ का इलाज शुरू होगा, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं उसके साथ लेकर हॉस्पिटल चली आई थी। उसी हॉस्पिटल में उसके जानने वाला कोई डॉक्टर था। उसने डॉक्टर से जाकर पता नहीं क्या बात की कि कुछ ही देर बाद नर्स ने मुझे डॉक्टर के केबिन में भेज दिया था। मैं गई तो एक डॉक्टर चेहरे पर मास्क लगाए बैठा हुआ था। कहने लगा, मिस किरण, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए 500 रुपये जमा हो चुके हैं। हम आज से ही तुम्हारी माँ का इलाज शुरू करते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। और यह सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मैं यह भी भूल गई थी कि इसके बदले मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी थी। मैं माँ के पास गई। माँ का हाथ थामकर माँ को तसल्ली दी कि माँ जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2 ही दिन में माँ बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। उन्हें खून की उल्टियां शुरू हो गई थी और उन पर बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई थी। मुझे देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, पल्लवी, मेरे इलाज के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? मेरी बात मान, मुझे घर ले चल। जितना समय मेरे पास बचा है तेरे साथ रह लूंगी और कोशिश करूंगी कि तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का देख लूं और तेरे हाथ पीले कर दूं। तू अपने घर की हो जाएगी तो सुकून से मर सकूंगी। मैंने माँ की आंखों में आए आंसू साफ कर दिए। मैंने कहा, माँ देखना, आप एकदम अच्छी होकर यहाँ से जाएंगी और मेरी शादी भी बड़े धूमधाम से करेंगी। बस आपने हिम्मत नहीं हारने हैं। कहते कहते मैं अपने आंसू अपने अंदर ही कहीं उतारने लगी थी। माँ का इलाज शुरू हो चुका था। माँ की तबीयत में भी अब सुधार होने लगा था। और उस दिन जब मैं घर पर अकेली थी कि तभी सागर घर पर चला आया और उसे देखकर मेरा दिल थक से रह गया था। मुझे पता था कि वह किस इरादे से आया है। मेरे करीब आकर कहने लगा, जाने मन, तुम तो मुझे भूल ही गई। तुम्हारा काम निकल गया तो तुमने मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने कहा, मैं तुमसे बात करने ही वाली थी। बस माँ की तबीयत थोड़ी सुधर जाए। फिर मेरी बात मेरे मुंह में ही रहती कि सागर मेरे बेहद करीब आ गया था और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। आज तो उसके ऊपर ऐसा नशा सवार था कि मैं चाहकर भी उसकी कैद से आजाद नहीं हो सकती थी। उसके बाजुओं में मैं कसमसा कर रह गई थी। मैंने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं और भगवान से दुआ की थी, हे भगवान, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि मैं इस दरिंदे के हाथों से बच जाऊं। लेकिन शायद वो कोई मेरी प्रार्थना स्वीकार होने की घड़ी नहीं थी। जो मेरी प्रार्थना स्वीकार होती, सागर तो जिस मकसद से आया था वो उसमें कामयाब होना चाहता था। मुझे बाहों में उठाकर अंदर कमरे में ले आया। बेड पर लिटाकर मुझ पर हावी हो गया। कहने लगा, पल्लवी, जब से तुम्हें देखा है तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हो गया हूं। आज तो किसी भी तरह कंट्रोल नहीं होता। यह कहकर उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया और मैं जो उससे वादा कर चुकी थी उसे इनकार ना कर सकी। उसने हाथ बढ़ाकर सड़ लैंप ऑफ कर दिया और मेरी सिसकियां मेरे अंदर ही कहीं दम तोड़ गई। पूरी रात मेरी जिस दर्द से गुजरी थी मैं ही जानती थी। सुबह सागर एकदम तरोताजा था। ऐसा लगता था उसने कौन सा जग जीत लिया है। जबकि मेरा जी कर रहा था कि कोई मुझे झल्ला कर दे दे और मैं खाकर अपने आप को खत्म कर दूं। मैंने कहा, अब जाओ मेरे घर से। जो मैंने वादा किया था वह पूरा हो चुका है। अब मेरी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। वह शैतानी से हंसते हुए घर से निकल गया था और उस दिन मैं चीखें मार मार कर रोई थी। वॉशरूम में जाकर नल खोलकर नीचे ढी हो गई थी। ये मजबूरियां भी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। मेरे पूरे बदन पर सागर के स्पर्श की गंदगी लगी हुई थी। मैं रगड़ रगड़ कर खुद को साफ कर रही थी, लेकिन ऐसा लगता था ये गंदगी अब पूरी जिंदगी मेरे शरीर से हटने वाली नहीं थी। शाम तक मैं तेज बुखार में तपने लगी थी। हॉस्पिटल भी नहीं जा पाई थी। अगले दिन जब हॉस्पिटल गई तो मेरी माँ बेचैन थी। कहने लगी, मैंने कल तेरा कितना इंतजार किया, लेकिन तू नहीं आई। मेरी आंखें लाल थीं, कुछ रोने की वजह से और कुछ बुखार की वजह से। मेरी आंखें देखकर मेरी माँ तड़प उठी। कहने लगी, पल्लवी, क्या हुआ है तुझे? मैंने कहा, माँ कुछ नहीं, बस बुखार हो गया था इसलिए कल नहीं आ पाई थी।
अब तो डॉक्टरों ने उम्मीद दिला दी है, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी और मैं आपको डिस्चार्ज कराकर घर ले जाऊंगी। बाकी की दवाइयां आपके घर पर ही चलती रहेंगी। यह सुनकर माँ भी खुश हो गई थी, लेकिन फिर कहने लगी, पल्लवी, इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से? मैंने कह दिया कि माँ, मैंने लोन ले लिया है और जब नौकरी करूंगी तो धीरे धीरे वो सारा लोन चुका दूंगी। मेरी माँ यह सुनकर खुश हो गई थी और मुझे दुआएं देने लगी। अगले ही दिन माँ को डिस्चार्ज कर दिया गया था और मैं माँ को घर ले आई। माँ की दवाइयाँ चलने लगी और अब माँ की सेहत पहले से कहीं अच्छी थी, लेकिन मैं अब खोई खोई सी रहने लगी थी। मुझे अपने आप से ही घिन महसूस होती थी। जब भी सागर के साथ बिताए पलों को याद करती तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था, लेकिन मैं उन पलों को भुला नहीं पाती थी। बाद ही मेरी तबीयत राब रहने लगी। उल्टियां, सर दर्द, चक्कर आना, और यह सिमम ऐसे थे कि मेरा दिल कांप कर रह गया था, क्योंकि मैं सागर की गंदगी को अपने पेट में पालना नहीं चाहती थी। मैंने चेकअप कराया तो वही हुआ जिसका डर था। मैं सागर के बच्चे की मां बनने वाली थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि किसी तरह इस बच्चे से मेरी जान छुड़ाएं। मैं इस बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती। डॉक्टर ने मुझे 1 हफ्ते की दवाइयां लिखकर दे दी और कहा, आपके अंदर बहुत कमजोरी है, 1 हफ्ते दवाई खाएं, उसके बाद आपका अबॉर्शन कर देंगे। मैं माँ से छुप छुप कर वो दवाइयां खाने लगी, लेकिन दवाई खाते मुझे 3 ही दिन हुए थे कि डॉक्टर सुरेश का रिश्ता मेरे लिए आ गया और अब मेरी माँ खुशी खुशी उन तैयारियों में बिजी थी और मैं कमरे में लेटी घुट घुट कर रो रही थी। मैं किसी भी शरीफ इंसान को धोखा नहीं दे सकती थी। मैं अपनी इज्जत पहले ही गवा चुकी थी। मैं किसी शरीफ इंसान की पत्नी बनने के लायक नहीं थी। अगर मैं अबॉर्शन करा भी लेती और बिना किसी को बताए डॉक्टर सुरेश से शादी भी कर लेती, तब भी मेरा ज़मीर इस बात को गवारा नहीं कर रहा था कि मैं किसी को धोखे में रखकर शादी करूं। दोपहर से शाम हो गई थी और मैं कमरे से नहीं निकली थी। शायद लड़के वाले आ गए थे, क्योंकि बाहर आंगन से शोर शराबे की आवाजें आने लगी थीं। मेरी माँ कितनी ही बार मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा चुकी थी कि पल्लवी, तैयार हो जा, मेहमान आने वाले हैं। और जब मेहमान आ गए तो मेरी माँ एक बार फिर से मेरे दरवाजे पर आई थी। कहने लगी, पल्लवी, क्या हो गया है तुझे? आखिर तू बाहर क्यों नहीं निकलती? कोई बात है तो कम से कम मुझे बता। यूं खुद को हल्कान मत कर। माँ के बार बार कहने पर मैंने दरवाजा खोल दिया था। मेरी हालत देखकर मेरी माँ का दिल धक से रह गया था। मैं अपनी माँ के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मेरी माँ कहने लगी, ना मेरी बच्ची, ऐसे नहीं रोते, आखिर बता तो सही, हुआ क्या है? मैंने कहा, माँ, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं आपको छोड़कर जाना नहीं चाहती। मेरी बात पर मेरी माँ मुस्कुरा दी। कहने लगी, बस इतनी सी बात पर परेशान है? अरे लड़का बहुत अच्छा है। वो तो कहता है कि शादी के बाद अगर तुम चाहो तो मुझे भी अपने साथ रख सकती हो। वो तो मैंने ही लड़के को मना कर दिया है कि मैं अपने ही घर में ठीक हूँ, तुम अपनी जिंदगी एंजॉय करना। आजकल के जमाने में ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं? अच्छा चल, जल्दी से तैयार हो जा, मेहमान आ चुके हैं। मैं तब तक उनके साथ बैठी बातें करती हूँ। सब चीजें किचन में तैयार हैं, बस ट्रे में डालकर लेकर आ जा। माँ चली गई थी और मैं मरे मरे कदमों से बाथरूम में चली आई थी। खुद को फ्रेश किया और तैयार होकर किचन में चली आई। माँ ने सब कुछ पहले से ही तैयार कर रखा था। ट्रे में डालकर मैं मेहमानों के सामने चली आई। 2 औरतें थीं, जिसमें एक लड़के की दूर पार के रिश्ते की बहन थी और एक माँ थी। काफी अच्छी पढ़ी लिखी संस्कारी फैमिली लग रही थी। उन औरतों ने मुझे पहली नजर में ही पसंद कर लिया था और मेरे हाथ में शगुन के पैसे भी रख दिए और जल्दी ही शादी की तारीख लेकर चली भी गई। 1 महीने के बाद की ही तारीख रख दी गई थी। मैं तो इतनी जल्दबाजी पर हैरान थी, लेकिन लड़के की माँ का कहना था कि हमारा बेटा तो आपकी बेटी का पहले से ही दीवाना है, और दीवाना क्यों ना हो, हम भी तो आपकी बेटी को देखकर उसके दीवाने हो गए हैं। इतनी प्यारी खूबसूरत सी बच्ची है आपकी, तभी तो मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार कर बैठा है और वह चाहता है कि जल्द से जल्द शादी हो जाए। माँ तो शादी की तैयारियों में लग गई थी और मैं माँ को मना करना चाहती थी कि माँ, मैं यह शादी नहीं करूंगी, लेकिन किस मुंह से कहती। अभी अभी माँ की हालत थोड़ी सी सुधरी थी।
अगर फिर से माँ बीमार हो जाती तो मैं क्या करती? मेरी इतनी कड़ी तपस्या और मेरा बलिदान सब बेकार जाता। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। 1 हफ्ते के बाद जाकर मैंने अबॉर्शन भी करा लिया था। डॉक्टर ने कुछ दिन आराम करने के लिए कहा था और मैंने माँ से कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। माँ ने भी मेरी हालत को देखते हुए मुझे डिस्टर्ब नहीं किया था। अकेले ही सारे कामों में बिजी थी और फिर शादी का दिन भी आ पहुंचा। मैं दुल्हन बने अपनी पति सुरेश के कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन दिल की धड़कनें बड़ी ही तेज रफ्तार से भाग रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं सुरेश को सब कुछ बता दूंगी, उससे बिल्कुल भी नहीं छुपाऊंगा। भला नेक आदमी हो, मेरी मजबूरी को समझे और मुझे माफ कर दे। छुपाकर मैं उसको अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी। और जब डॉक्टर सुरेश कमरे में दाखिल हुए तो मैं सिमट कर बैठ गई थी। घूंघट की ओट से मैंने देखा, बहुत ही हैंडसम, खूबसूरत नौजवान था। शादी के वक्त तो मैंने उसे देखा ही नहीं था। मेरा तो दिल किसी चीज में लग ही नहीं रहा था। लेकिन अब देखा तो अपनी किस्मत पर खुद ही रोना आ गया था। काश मेरे साथ ये सब कुछ ना हुआ होता तो आज मेरी जिंदगी कितनी हसीन होती। डॉक्टर सुरेश मेरे करीब बैठ गए। मेरा हाथ थामकर उसमें मुंह दिखाई की अंगूठी पहना दी। मेरे हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो रहे थे और अगले ही पल मेरा घूंघट पलट दिया। बड़ी ही देर तक वह मुझे प्यार से देखते रहे और फिर मेरे हाथों को उठाकर चूमने ही वाले थे कि मैंने जल्दी से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। मेरी हरकत पर डॉक्टर सुरेश हैरान थे, कहने लगे, क्या हुआ? इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूं और तुम पर हक रखता हूं। मैंने देखा कि डॉक्टर सुरेश की आंखों की जगमगाते दिए एकदम से बुझ गए थे। मैंने कहा, मैं इस रिश्ते की शुरुआत करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कोई सच्चाई है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कहते कहते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। सुरेश ने आगे बढ़कर मेरे आंसुओं को अपने हाथों से साफ कर दिया। कहने लगे, मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं तो हैरान रह गई थी। दिल एकदम से धक हुआ था। यानी मेरे पति को सब कुछ पता था, फिर भी जानते बूझ मुझसे जैसी लड़की से शादी क्यों की थी? मैं आंखें फाड़े अपने पति को देख रही थी। डॉक्टर सुरेश कहने लगे, मुझे सब पता है, तुम्हारी और सागर की हकीकत। सागर का नाम सुनकर तो मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगे थे। यानी कि डॉक्टर को सब कुछ पता था। आगे मेरे साथ क्या होने वाला था मुझे नहीं पता था। यानी कि डॉक्टर सुरेश को सब कुछ पता था। आगे मेरे साथ क्या होने वाला था मुझे नहीं पता था। मैंने अपना सर झुका लिया। मेरे पति ने मेरे हाथ थाम लिए। कहने लगे, तुम्हारी माँ जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरी ड्यूटी उसी अस्पताल में थी, लेकिन तुम्हारी माँ का केस मेरा साथी डॉक्टर हैंडल कर रहा था। उसने मुझे बताया तो था कि एक लड़की अपनी माँ को लेकर आई है, बहुत मजबूर है, पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रही। लेकिन हम इसमें क्या कर सकते थे? पेशेंट से पूरी पूरी फीस लेना हम डॉक्टर्स को यही ऑर्डर दिए जाते हैं। इसीलिए मैंने अपने साथी डॉक्टर से कह दिया कि तुम्हारा फर्ज है उसे पूरा करो। सागर मेरा भाई है, एक ही माँ के पेट से जन्मे हैं, लेकिन बाप दोनों के अलग हैं। पहले मेरी माँ की शादी सागर के बाप के साथ हुई थी, जो कि एक जुआरी और शराबी था। मेरी माँ को बहुत मारा करता था और एक दिन शराब पीकर किसी गाड़ी के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। और फिर मेरे पापा ने मेरी माँ को सहारा दिया और सागर को भी। सागर उस समय 5 साल का था, लेकिन उसके अंदर सारी आदतें अपने बाप की थी। वो शुरू से ही बिगड़ा हुआ था, पढ़ने लिखने का शौक नहीं था। शादी के 1 साल बाद ही मेरी पैदाइश हुई तो मेरे पापा बहुत खुश थे। उन्होंने सागर को भी अपना सगा बेटा ही माना था। लेकिन सागर ने कभी मुझे और मेरे पापा को सगा नहीं माना। धीरे धीरे उसकी संगत गलत होती चली गई और वह बिगड़ गया। गुस्से में आकर पापा ने उसे घर से निकाल दिया। मेरी माँ भी उसे परेशान थी और उसे हर रिश्ता नाता खत्म कर लिया। लेकिन मैं चाहता था सागर किसी तरह सीधी राह पर आ जाए। मैं बीच बीच में उससे बात कर लिया करता था और कभी कभी उसकी मदद भी कर दिया करता था। और उस दिन वो मेरे पास आया था। उसने खुद के सुधरने का झूठ नाटक किया था कि देखो, मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ और मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, उसके साथ शादी करके जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। लेकिन उसकी माँ बहुत बीमार है, उसके पास पैसे नहीं है
आप उसका इलाज कर दो। मैं वादा करता हूँ सारे गलत काम छोड़ दूंगा, और इसीलिए मैंने तुम्हारी माँ की फीस हॉस्पिटल में जमा कर दी थी। लेकिन मुझे क्या पता था ये सब सागर की चाल थी। वो तो बाद में मुझे सागर के दोस्त ने बताया था कि सागर के क्या इरादे हैं। लेकिन जब तक मुझे पता चला था सागर तुम्हारी इज्जत खराब कर चुका था। लेकिन भगवान ने उसको उसके किए की सजा दे दी है। वह अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा है। कुछ दिन पहले उसकी तबीयत खराब हुई थी। डॉक्टर से चेकअप कराने पर पता चला कि उसे आखिरी स्टेज का कैंसर है, और अब वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। उसने मुझसे हाथ जोड़कर रोते विनती की थी कि उस लड़की को मेरे पास ले आओ। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने उस लड़की की मजबूरी का फायदा उठाया और उसके साथ बहुत गलत किया। काश मैं उसके दर्द को महसूस कर पाता और इंसानियत के नाते उसकी मदद कर देता, तो मैं यह पाप करने से बच जाता। पल्लवी की उस रात की सिसकियां मेरे कानों में गूंजती हैं तो मेरा दिल बेचैन हो जाता है, और भगवान ने उसकी सिसकियां सुन ली और मुझे सजा दी है। मैं इसी सजा का हकदार हूँ। लेकिन मरने से पहले उस लड़की से माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता था कि माफी मांगने से तुम्हारे ऊपर लगे दाग मिट नहीं सकते थे, और इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। और मैं तुमसे यह विनती करता हूँ कि तुम सागर को माफ कर दो। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक मरते हुए इंसान को माफ करना भी बहुत पुण्य का काम होता है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने जो दर्द, जो तकलीफ उठाई थी, भगवान ने मुझे उसका सिला दे दिया था। आज विश्वास हो गया था कि भगवान कहीं ना कहीं जरूर होते हैं। मैंने सुरेश को अपने अवअशन वाली बात भी बता दी थी। मेरी बात पर उन्हें बहुत दुख हुआ था। कहने लगे, तुम बच्चे को अबॉर्शन ना करवाती, तब भी मैं उस बच्चे को अपना लेता। यह कहकर मेरे पति ने मुझे अपने साथ लगा लिया। पता ही नहीं चला कब मैं रोते रोते सुरेश की बाहों में सो गई थी। सुरेश ने मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया था। एक कांच की गुड़िया की तरह मुझे अपने साथ लगाए धीरे धीरे थप करते हुए मुझे सुला दिया था। सुबह उठी तो मेरी सास ने मेरी बलाएं ली और मुझे आशीर्वाद दिया। मेरी सास, मेरे ससुर, मेरा पति सुरेश बहुत अच्छा था। बहुत ही मोहब्बत करने वाले लोग थे। मैं तो ऐसे परिवार में आकर धन हो गई थी। सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते थे। अगले दिन सुरेश मुझे सागर के पास लेकर गए थे। मैं जाना नहीं चाहती थी। मैं तो उस आदमी की शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कुछ भी कहो, उसने मेरी माँ की जान बचाई थी। और उसने मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि मैंने खुद अपना आप उसे सौंपा था, और उसके बाद मैंने उससे कीमत ली थी। इसीलिए मैं सागर के पास चली गई थी और उसे सच्चे दिल से माफ भी कर दिया था, बल्कि उसके ठीक होने की भगवान से प्रार्थनाएं भी की थी। लेकिन अब सागर के पास ज्यादा समय नहीं था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। आज मैं अपने पति और अपनी ससुराल में एक खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी सुरेश और पल्लवी के नाम। आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए अपने नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना। मैं आप लोग के नाम की स्टोरी लेकर भी जरूर आऊंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई स्टोरी में।